नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। माहौल है। यहाँ पर धर्मगुरु ताकलुंग सेत्रुल रिनपोचे का चौथा पुनर्जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। ताबो के सरकोंग पब्लिक स्कूल से निकलकर रांगरिक गांव के 4.5 साल के नावांग ताशीर आप्टेन को ताकलुंग सेत्रुल रिनपोचे का पुनर्जन्म माना गया है। इसके लिए खास तौर पर धर्मगुरु पहुँचे, जिनका श्रद्धालुओं ने शानदार स्वागत किया। इस उत्सव में शामिल होने के लिए लाहौल स्पीति, लद्दाख, किन्नौर, भूटान, नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। इस उत्सव के दौरान धर्मगुरु रिनपोचे का शुद्धिकरण और मुंडन संस्कार किया जाने वाला है। इस मौके पर बच्चे की मां केसलांग डोलमा ने कहा कि ना तो हमें इस बात की जानकारी थी और न ही हम ऐसी किसी घटना के लिए तैयार थे। करीब 1 साल पहले दोरजी डाक मठ के कुछ लोग हमारे पास आए थे। उसके बाद वे दलाई लामा और फिर शाक्य त्रिचेन रिनपोचे के पास गए। उसके बाद उन्होंने चर्चा और धार्मिक संस्कारों के बाद बच्चे को अवतार के रूप में चुना। उन्होंने कहा कि एक माँ होने के नाते मुझसे उसका बिछड़ना दर्द भरा है, लेकिन दूसरे ही पल ये सोचकर खुशी होती है कि इतने बड़े बौद्ध संत ने हमारे घर जन्म लिया। भगवान राम और माता सीता की भक्ति से सराबोर उमंग और उत्साह की ये तस्वीरें मां जानकी की नगरी जनकपुर धाम की हैं। बिहार के मधुबनी से सटे नेपाल के जनकपुर धाम में सिया राम विवाह उत्सव का ये अद्भुत दृश्य भाव विभोर करने वाला है। श्री राम जानकी मंदिर परिसर ही नहीं बल्कि पूरे जनकपुर धाम में सिया राम विवाह उत्सव की धूम देखी जा रही है। भगवान राम और माता सीता के विवाह उत्सव में शामिल होने के लिए भारत और नेपाल समेत कई देशों से लाखों श्रद्धालु जनकपुर पहुंचे हैं। जनकपुर के पवित्र गंगा सागर सरोवर पर पूरे विधि विधान के साथ मटकोर की रस्म पूरी की गई। महंत की अगुवाई में जानकी मंदिर परिसर से गाजे बाजे के साथ हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा सागर तालाब पहुंची, जहां मटकोर की रस्म पूरी की गई। इस दौरान जनकपुर की सड़कों पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की भीड़ पारंपरिक ढोल बाजे के साथ कांधे पर भार लेकर जानकी मंदिर की ओर जाती दिखी। पूरा जनकपुर धाम विवाह उत्सव के रंग से सराबोर है। संगीत में माहौल में राधे राधे के स्वरों पर झूमते गाते ये हैं भगवान बांके बिहारी के भक्त, और ये है वृंदावन स्थित निधिवन राज, जहां स्वामी हरिदास जी की संगीत साधना से प्रसन्न होकर बिहारी जी प्रकट हुए थे। मान्यता है कि आज भी इसी पवित्र और तपस्थली निधिवन में भगवान कृष्ण और राधा अपनी सखियों के साथ रंग महल में रात को आते हैं और रास लीला करते हैं। और सोमवार को बिहार पंचमी पर बिहारी के जन्मदिन को मनाने और उस नैनाभिराम पलों के दर्शन के लिए दूर दूर से बिहारी के भक्त वृंदावन धाम पहुंच चुके हैं और आस्था भाव के साथ प्रेम भावना से बिहारी जी को बधाई दे रहे हैं। सुबह मंगला में निधिवन राज में उस स्थली का पंचामृत अभिषेक करते हैं। अभी यहाँ पे जो प्रकट स्थली है बांके बिहारी जी की, जो स्वामी हरदास जी ने जहाँ से बांके बिहारी जी को प्रकट किया था उधर का अभी आपने अभिषेक किया। अब इसके बाद में यहाँ पर मंगला आरती होगी रंगमेल की, उसके बाद में यहाँ पर स्वामी हरदास जी की आरती होगी और बधाई गायन होगा संतों द्वारा। उसके बाद में यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी, जो बधाई शोभा यात्रा है। मुंगेर में एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक अजीब सी शक्ल वाली बकरी के बच्चे को देखा जा सकता है। संग्रामपुर प्रखंड स्थित झिकुली गांव के किसान पप्पू शर्मा के घर में 1 सप्ताह पहले बकरी ने एक मेमने को जन्म दिया, जो अजब तरह का था। ऐसा लग रहा है कि वह चेहरे से इंसान जैसा दिखता है। बकरी के बच्चे की आंखें मनुष्य की तरह सामने थी। इन बकरी के नाक और जीभ नहीं थी। इसे देखने के लिए लोगों का हुजूम इन दिनों पप्पू के घर में लगा हुआ है। लोग इसे चमत्कार मान रहे थे। इसके साथ ही बताया कि अब तक उन्होंने इस ढंग के बकरी के बच्चे को नहीं देखा। बकरी का बच्चा जो है, इसके सिर के बीचों बीच दोनों आंख सटा हुआ है। ये बच्चे को, बकरी का बच्चे को नाक नहीं है और ये जीभ से ही यानी कि सांस उछ ले रहा मुंह से, तो इसलिए अद्भुत जैसा लग रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क के एक छोटे बाड़े में क्वारंटीन मादा चीता आशा और तबलिसी को भी
बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। अब ये दोनों मादा चीता भी 3 नर चीतों की तरह बड़े बाड़े में दौड़ लगाएंगे। दोनों को बड़े बाड़े के अलग अलग कंपार्ट में छोड़ दिया गया। इसके साथ ही अब बड़े बाड़े में 5 चीते हो गए हैं, जबकि 3 मादा चीता अभी भी छोटे बाड़ों में ही है। बता दें कि कूनो में ये वही चीते हैं जिन्हें 17 सितंबर को नमीबिया से लाया गया था। नमीबिया से लाए गए 8 चीतों से 3 नर और 2 मादा चीता अब तक बड़े बाड़े में छोड़ी जा चुकी है। अब 3 मादा चीता अभी छोटे बाड़ों में ही क्वारंटीन है। बताया जा रहा है कि इन तीनों को भी इसी सप्ताह बड़े बाड़े में छोड़े जाने की संभावना है। 17 सितंबर से छोटे बाड़े में क्वारंटीन 2 मादा चीताओं को 27 नवंबर को बड़े बाड़े में छोड़ा गया है। इस लिहाज से 72 दिन बाद ये दोनों छोटे बाड़े से निकली हैं। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के पकनी जंगल किनारे एक नर हाथी का संदिग्ध हालत में शव मिला, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं वन अमले को हाथी की मौत की जानकारी ही नहीं थी और ग्रामीणों ने मृत हाथी पर चढ़कर तस्वीरें भी खिंचवाई। वन अमले को जानकारी मिलने के कई घंटे बाद अधिकारी और चिकित्सक की टीम मौके पर पहुंची, जांच और पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुट गई। ऐसे में हाथियों पर निगरानी रखने के वन अमले के दावे फिर एक बार खोखले नजर आए। जहां मृत हाथी बीते कई दिनों से दल से बिछड़कर हुई जजावल पकनी क्षेत्र में विचरण कर रहा था। ऐसे में अधिकारियों को हाथी की पहचान भी नहीं है। ऐसे में प्रतापपुर एसडीओ आशुतोष भगत ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। गौरतलब है कि बीते 11 माह में हाथी की मौत का यह तीसरा मामला है। ऐसे में वन अमले की कार्यशैली पर भी कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कार के पीछे कुत्ते को बांधकर खींचा जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो नगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 25 नवंबर को एक व्यक्ति एक मृत कुत्ते को अपनी कार के पीछे बांधकर खींचते हुए ले जा रहा था। इस दौरान इस घटना को किसी राह चलते बाइक सवार ने पीछे से अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल किया। वीडियो के वायरल होने पर क्षेत्रीय जनता में रोष के चलते पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आरोपी व्यक्ति हामिद के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 3 और 11 में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही घटना में प्रयुक्त कार को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। इस वीडियो में एक गाड़ी एक कुत्ते को खींच के ले जा रही है। वीडियो का तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। घटना में जो सम्मिलित व्यक्ति है उसको हिरासत में ले लिया गया है और गाड़ी को सीज कर लिया गया है। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालु अब भगवान की पूजा के साथ ही पेट पूजा का भी आनंद ले सकेंगे। उन्हें भारत के विभिन्न प्रदेशों के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद एक ही जगह मिल जाएगा। दरअसल यहाँ देश के अलग अलग पारंपरिक व्यंजनों के लिए खोले जाने वाले 35 स्टॉलों में से 19 स्ट्रीट फूड का शुभारंभ हो गया है। लगातार भगवान राम की नगरी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि ऐसे ही 3 जगह और फूड प्लाजा बनाए जाने हैं। अयोध्या के पारंपरिक व्यंजनों के अलावा पूरे देश के पारंपरिक व्यंजनों का लाभ श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक ही स्थल पर मिलेगा। हालांकि अभी कुछ दुकानें निर्माणाधीन हैं, जिस वजह से इन्हें खोला नहीं गया। देवघर के बाबा मंदिर में पारंपरिक ढोल और शहनाई के साथ छऊ नृत्य पर पश्चिम सिंहभूम से आए आदिवासियों का समूह थिरकता रहा। वहीं शादी विवाह जैसे आयोजनों में किया जाने वाला नृत्य भी पेश कर भगवान भोले शंकर से आशीर्वाद मांगा। आधुनिकता की दौड़ में आदिवासी नृत्य और संगीत की समृद्ध संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। ऐसे में लोगों को आदिवासी संस्कृति के प्रति जागरूक करने के मकसद से बाबा मंदिर के कैंपस में महिषासुर वध का नाट्य रूपांतरण पेश किया गया। इसमें करीब 150 कलाकार शामिल हुए। ये ग्रुप एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचा था और इस दौरान संस्कृति को बचाने के लिए भगवान से आशीर्वाद भी लिया। वहीं इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा मंदिर प्रांगण पहुंचे और घंटों तक खड़े होकर इसका आनंद उठाया।
ये सभी कलाकार किसी शादी में शरीक होने के लिए पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की बेटी मुस्कान शेख ने न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा दिया। आपको बता दें कि इस वक्त चैंपियनशिप न्यूजीलैंड में चल रही है और इसमें शामिल होने के लिए भारत से 22 सदस्यों का पहला ग्रुप 25 नवंबर को रवाना हुआ था। इसी ग्रुप में शिवपुरी के ग्राम मझेरा की मुस्कान शेख भी शामिल थी, जबकि उनका पिछले महीने ही इस चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ था। मुस्कान 2 दिसंबर को भारत लौटेंगी। मुस्कान शेख शिवपुरी जिले के छोटे से गांव मझेरा की रहने वाली है। उनके पिता दारा मोहम्मद पोल्ट्री फार्म व्यवसायी हैं। अपनी बेटी के साथ दारा मोहम्मद ने पूरी मेहनत की और न केवल खुद उनके प्रशिक्षक बने, बल्कि देश भर में जहां भी मुस्कान खेलती है वो वहां मौजूद रहते हैं। मुस्कान शेख की न्यूजीलैंड की सफलता ने न केवल शिवपुरी और मध्य प्रदेश बल्कि पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा दिया है। इससे पहले मुस्कान शेख ने अगस्त 2022 में ऑल इंडिया पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था। पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राजस्थान के पशुपालक हरि सिंह गोदारा को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से नवाजा गया है। भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना में कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता तथा दुग्ध उत्पादक क्षेत्र में हरि सिंह गोदारा को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेंगलुरु में आयोजित सम्मान समारोह में सूरतगढ़ तहसील के संघर गांव के पशुपालक हरि सिंह को केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने द्वितीय पुरस्कार के रूप में 3 लाख रुपए नकद, गाय बछड़े की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र देने के साथ ही शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। हरि सिंह गोदारा ने साल 2019 में कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की थीं। वे अब तक 3000 साहिवाल गायों में किए गए कृत्रिम गर्भाधान से 1800 से अधिक बछड़े बछड़ियों का जन्म करवा चुके हैं। इस श्रेणी में प्रथम स्थान पर ओडिशा के गोपाल राणा और तृतीय स्थान पर आंध्र प्रदेश के मच्छेपल्ली रहे। किसानों को यह अवार्ड प्रतिवर्ष 3 समूहों में दिया जाता है। वैशाली के भगवानपुर में यूरोपियन कंट्री नीदरलैंड से आए मेहमान ग्रैंड मास्टर कांचो का जोरदार स्वागत किया गया। पटना एयरपोर्ट से मुजफ्फरपुर जाने के क्रम में ग्रैंड मास्टर को भगवानपुर अड्डा चौक पर रोककर उनका स्वागत किया गया। बताया गया कि कांचो वर्ल्ड ज़ेन टू सीन कराटे फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं, जो पहली बार भारत दौरे पर आए हैं। वे सबसे पहले मुजफ्फरपुर में ब्रांच का निरीक्षण करेंगे। साथ ही मुजफ्फरपुर के खिलाड़ियों को भी विदेशी कोच के द्वारा मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा सकेगी। 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रशिक्षण सेमिनार सह बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, जिसमें वे शामिल होंगे। इसके अलावा मुजफ्फरपुर ब्रांच में कराटे सीख रहे खिलाड़ियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे स्थानीय खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं। संस्था से जुड़े लोगों ने बताया कि ग्रैंड मास्टर कांचो से बिहार के खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा। 15 दिनों तक खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनल कोचिंग का ट्रेनिंग कैंप चलाया जाएगा, जिसमें पूरे बिहार के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। सतना में राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां राम सुजान चौधरी नाम के एक किसान पिछले 4 साल से सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वो अपने जिंदा होने की गवाही देते देते थक चुका है, लेकिन रिकॉर्डों में उसे आज तक जीवित नहीं किया गया है। सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में मृत दिखाने की वजह से इस किसान को प्रदेश और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना किसान सम्मान निधि से वंचित है। किसान की माने तो पटवारी ने साजिशन उसे मृत करार दिया है। उसका कहना है कि 5000 रिश्वत की मांग पूरी न करने की वजह से उसके साथ साजिश रची गई। सरकार ने 2018 में इन्हें किसान सम्मान निधि दी, 4 किश्त मिली, मगर 1 साल बाद जो कुछ हुआ वो समझ नहीं पाया। दरअसल पटवारी गणेश कौल ने योजना का लाभ अनवरत मिलते रहने के एवज में 5000 रुपए की मांग की। किसान ने जैसे तैसे कर 2000 रुपए भी दिए, लेकिन पटवारी माना नहीं और 2019 से किसान सम्मान निधि बंद हो गई। राजस्व रिकॉर्ड में राम सुजान को मृतक घोषित कर दिया। अब किसान अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए पिछले 4 साल से प्रशासन को सबूत दे रहा है। जिला कलेक्टर से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक गुहार लगा चुका किसान अब निराश हो चुका है, क्योंकि रिकॉर्ड में आज तक सुधार नहीं किया गया।
जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 39,521 गाँव में 93.87 लाख घर घर जल कनेक्शन की स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। जल्द ही राजस्थान जल जीवन मिशन 1 करोड़ स्वीकृतियों के आंकड़े को छू जाएगा। जलदाय विभाग का यह दावा है कि प्रदेश में 30,52,000 ग्रामीण घरों में जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसे अब तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। जलदाय विभाग के मुताबिक प्रदेश में कुल स्वीकृत 134 वृहद परियोजनाओं में से 86 परियोजनाओं के तहत 9,234 गाँव में 22.21 लाख जल संबंधों के लिए 10,835 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी हो चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि आगामी SLSSC में 4 वृहद परियोजनाओं की स्वीकृति प्रस्तावित है, जिनसे प्रदेश के 1,963 गाँव में 3 लाख जल संबंध जारी होंगे। जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के मुताबिक हर घर जल का सर्टिफिकेशन किया जाए। अभी तक आयोजित ग्राम सभाओं में 686 गांवों को हर घर जल प्रमाणित कर दिया गया। माइंस और पुलिस विभाग की ओर से परस्पर समन्वय से प्रदेश भर में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अवैध खनन को रोकने के लिए विभाग ने अपनी रणनीति बदलते हुए बड़ी मशीनों की जब्ती और अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त लोगों की गिरफ्तारी पर जोर दिया जा रहा है। 21 जुलाई से अब तक प्रदेश में करीब 100 HEMM मशीनों समेत 185 से अधिक मशीनरी जब्त की जा चुकी है। खनिजों के अवैध परिवहन में संलिप्त 2100 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया गया है। प्रदेश में इस अवधि में 360 से अधिक FIR और 141 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग व्यवस्था को और अधिक सख्त किया गया है, जिससे अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई और मुख्यालय स्तर से समय पर निर्देश मिलने लगे हैं। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में ट्रॉमा वार्ड में कैंसर केयर क्लिनिक OPD शुरू की गई है। पहले यह OPD अस्पताल में 11 नंबर कमरे में संचालित हो रही थी, लेकिन अब ट्रॉमा सेंटर में कैंसर OPD खोली गई है। इस कैंसर केयर OPD में डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी भी नियुक्त कर दिए हैं। इस कैंसर केयर OPD में रोजाना करीब 40 से अधिक मरीज आते हैं। OPD में आने वाले मरीजों में ज्यादातर मरीज मुंह और गले के कैंसर के मरीज हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पर महिलाओं में स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की ज्यादा शिकायत आ रही है। यहाँ मौजूद डॉक्टरों का कहना है कि कैंसर का पता बहुत देरी से चलता है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। अभी हमारा जो कैंसर जो क्लिनिक है OPD ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ से जो 11 नंबर OPD में था पहले, और जो पेशेंट्स हैं हमारे पास कैंसर के 40 से 50 के OPD हमारी रहती है, और डेली 10 से 15 नए पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। यहाँ पर अधिकतर जो कैंसर पेशेंट होते हैं मुंह का कैंसर का पेशेंट होते हैं। महाराष्ट्र के अकोला स्टेशन से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को देखकर आप कहेंगे कि भाई दुर्घटना से देर ही भली है। दरअसल अकोला स्टेशन पर एक महिला यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी, लेकिन तभी देवदूत की तरह RPF जवान ने उनकी जान बचा ली। ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ट्रेन पूरी रफ्तार के साथ जा रही है। तभी एक महिला यात्री ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन महिला ट्रेन से गिर जाती है। महिला इससे पहले कि पटरियों के बीच जा गिरती, तभी RPF जवान की नजर महिला पर पड़ती है। जवान तेजी के साथ आगे बढ़ता है और महिला को खींचकर बाहर निकाल लेता है। जवान इतनी तेजी के साथ महिला को बचाता है कि उसे आसपास के लोग देखते रह जाते हैं, और इस तरह से जवान के साहस के कारण महिला की जान बच जाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे अपील करता है कि जल्दबाजी में ट्रेन पर चढ़ने उतरने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि जान है तो जहान है। उत्तर प्रदेश का वाराणसी पूरी दुनिया में धार्मिक पर्यटन का केंद्र है। हर दिन यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन यही धार्मिक नगरी काशी गुलाबी ठंड में विदेशी परिंदों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है। रूस से लगे महासागर के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र से हजारों साइबेरियन पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर कर यहाँ पहुँचते हैं। नवंबर से फरवरी तक ये विदेशी पक्षी यहाँ गंगा की लहरों में अटखेलियाँ करते हैं और गंगा पार रेत पर अपने अंडे देते हैं। ये पक्षी 4 महीने यहाँ रहने के बाद जब ये विदेशी परिंदे वापस लौटते हैं
तो अपने बच्चों को भी ये साथ ले जाते हैं। बीएचयू में पक्षियों पर रिसर्च करने वाली प्रोफेसर चांदना हलदार ने बताया कि पर्याप्त भोजन और रहने के लिए वातानुकूलित जगह की तलाश में ये विदेशी मेहमान यहाँ आते हैं। वाराणसी में 4 से 5 महीनों तक रहने के दौरान ये गंगा की लहरों और घाटों पर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। उनको ये संरक्षण हमारे एक प्रबंधन के वजह से मिला है, जिसे हम पसंद करते हैं कि इन्हें न मारा जाए, इनके अंडों को न खाया जाए और इन्हें एक रक्षा प्रबंध दिया जाए, इसलिए ये गंगा तट पे आने लगी हैं। 70 के दशक में देश में आनंद मार्ग संप्रदाय अपने चरम पर था, लेकिन आज ये संप्रदाय गुमनामी की कगार पर पहुंच गया है। इस धर्म से जुड़े एक परिवार ने अपने बेटे की शादी आनंद मार्ग के विप्लव विवाह पद्धति से की, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। सीहोर के रेहटी के एक आनंद मार्गीय परिवार में अनूठी रस्म के साथ विवाह की रस्म संपन्न हुई। रेहटी निवासी बालकृष्ण माहेश्वरी के बेटे गुणातीत का अंतरजातीय विवाह महाराष्ट्र के मुंबई निवासी अमरेंद्र की बेटी निधि के साथ हुआ। इस विवाह को आनंद मार्गीय परंपरा के अनुसार संपन्न किया गया। जात पात, दहेज, बिना किसी तामझाम सारे भेदों को मिटाकर सादगी पूर्वक वर और वधू ने आनंद मार्गीय शपथ ली और दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। संत बताते हैं कि आनंद मार्ग अपनाने के बाद विवाह के लिए विप्लव विवाह पद्धति को अपनाया जाता है, जो भेदभाव को मिटाते हुए समानता का अधिकार देता है। जोधपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने लैंथेनॉइड्स आधारित पेरोवस्काइट नैनो कंपोजिट कैटालिटिक मटेरियल विकसित किया है, जो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस से अधिक शुद्ध हाइड्रोजन के उत्पादन में सहायक है। इस पेटेंट पद्धति में शोधकर्ताओं ने सूरज की रोशनी से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदला है। इसमें एक सस्ता सरल ट्रांजिशन मेटल पर आधारित रिसाइक्लेबल कैटलिस्ट का उपयोग किया गया। इससे हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। यह हाइड्रोजन उद्योग जगत, ऑटोमोबाइल और ऊर्जा क्षेत्र में उपयोगी होगा। टीम ने कैटलिस्टों की एक सीरीज विकसित की है, जिससे सामान्य परिवेश में हाइड्रोजन उत्पादन करने में सक्षमता मिलेगी। इस शोध का व्यावहारिक लाभ उद्योग जगत, ऑटोमोबाइल और ऊर्जा क्षेत्रों को मिलेगा। सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल है, जो कि ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए ये जो डिस्कवरी है, ये एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।